श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जय राम जय जय राम। अब तक हमने जाना कौसल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालंब देना। दुखी हुए राजा दशरथ का कौसल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौसल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। राजा दशरथ का शोक और उनका कौसल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। अब आगे। चतुष्षष्टितमः सर्ग। राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौसल्या के समीप रोते विलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौसल्या से इस प्रकार कहा। देवी, अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा, तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो, तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था, वह उन पर प्रकट करते हुए कहा। महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा ही की है। भगवन, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए मैंने उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृत प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। अतः उस समय उन्हीं के कहने पर मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजान में
मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बातें सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड, भस्म हो जाने का श्राप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पीड़ित हुए उन दंपत्ति को उस स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स, कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुँह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा? अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंदमूल और फल लाकर मुझ अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूँगा? पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ। कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूँगा, धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। ये धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल है। मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभयदान दे सकते हैं। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी शूरवीरों को प्राप्त होता है। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। वत्स, राजा सगर,
शैव्य, दिलीप, जन्मेजय, नहुष और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं वही तुम्हें भी मिले। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस परब्रह्म की प्राप्ति होती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स, भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौ का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उनकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। इस समय वे धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। तदनंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो। अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है वैसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजान में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द वेदी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उसका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा होता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी, उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौसल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूँगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आँखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले होते हैं वे अपने बांधवों को नहीं देख पाते हैं। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर लें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर
अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है। एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया, तथा कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसे तक नहीं। परंतु श्री राम चुपचाप चले गए। उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौसल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं अपने प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। उन प्रिय पुत्र श्री राम को न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र सुखा देती है। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो अपने 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे, जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। जो मेरे श्री राम के शरद चंद्र सदृश्य मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या लौटकर आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे, वे ही सुखी होंगे। कौसल्य, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण सा हो रहा है। इंद्रियों के संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने पर मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो चली हैं। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारों को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा है। हे महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के पुत्र, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए? हा कौसल्य, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हा तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हा मेरी शत्रु क्रूर कुलंकार के कई, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार श्री राम माता कौसल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए, और उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पंचषष्टितमः सर्ग। वंदीजनों का स्तुति पाठ। राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी रानियों का करुण विलाप। तदनंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे होते ही वंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए महल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से विभूषित सूत, उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्ग से पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां आए। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत, मागध आदि का शब्द राजमहल के भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे। इतने ही में पाणी वादक हाथों में ताल लेकर गाने वाले आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए
तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजरे में बंद शुक आदि पक्षी जागकर चहचहाने लगे। शुक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भवन गूंज उठा। तदनंतर सदाचारी परिचर्या कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियों और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। स्नान विधि के ज्ञाता भर्तृजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि, पीने योग्य गंगा जल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि लेकर आई। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं, उनका नाम आभिहारिक है, वहाँ लाई गई। सारी आभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा के योग्य, उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्य उदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का कारण क्या हो सकता है। तदनंतर जो कौशल, नरेश, दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं, वे उनकी शैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगी। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थीं, अतः विनीत भाव से युक्ति पूर्वक उन्होंने उनकी शैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकी। सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है, उनको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थी। अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की परीक्षा की, किंतु वहाँ भी कोई चेष्टा प्रतीत नहीं हुई। फिर तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो गई। वे जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी, उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौसल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थी और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौसल्या श्रीहीन हो गई थी। उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। राजा के पास कौसल्या थी और कौसल्या के समीप देवी सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रामग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रामग्न देख अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। फिर तो जैसे जंगल में यूथपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथनियाँ करुण चित्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वह अंतःपुर की सुंदरी रानियाँ अत्यंत दुखित हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगी। उनके रोने की आवाज़ से कौसल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठीं। कौसल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल राजकुमारी कौसल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। का धूली दूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौसल्या को अंतःपुर की सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदनंतर पीछे आई हुई महाराज की केकई आदि सारी रानियां
शोक से संतप्त होकर रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। उन क्रंदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनाद से वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब ओर रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहां राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगी। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।